हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको कि आप अगर ग्रामर की बारीकियां जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसेज में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, बहुत जल्दी पैसेज आप हल कर पाएँ परीक्षा में, तो आपके लिए कोर्स है एसएससी सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ये कोर्स है, जहाँ पर आपको जीरो टू एडवांस लेवल की अप्रोच मिलेगी। टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेगमेंट्स को बराबर रूप से वेटेज दिया गया है, कवर किया गया है। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे आप कोर्स बाई करेंगे वैसे सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध है। 2 साल की वैलिडिटी होगी, मीन्स अगर आप आज कोर्स परचेज करते हैं तो 2 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस देख पाएंगे। साथ ही जीरो टू एडवांस लेवल का ग्रामर का हमारा जो कोर्स था वो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक एडिटोरियल, थॉट पुलिस ऑन अ प्रोफेसर्स अरेस्ट। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। थॉट पुलिस, तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस है। थॉट पुलिस का मतलब है वह पुलिस जो थॉट पर पहरा देती है। थॉट का मतलब है विचार। पहले तो ये था कि चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेगी, कुछ गुंडागर्दी करते हो तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर आपने समाज में अव्यवस्था फैलाई तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे भी थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब कुछ अलग, जो इन लोगों को लगेगा कि नेगेटिव है, तो ये पकड़ लेंगे। तो थॉट पुलिस है, तो वो पुलिस है जो थॉट्स पर पहरा देती है। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? ऑन अ प्रोफेसर्स अरेस्ट, तो प्रोफेसर के गिरफ्तारी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। प्रोफेसर नाउन है और अरेस्ट भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे का मतलब जिनिटिव केस होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर के अरेस्ट को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे एक बात दे रखी है आपको, अब प्रोफेसर्स अरेस्ट फॉर पोस्ट्स, मतलब कुछ इन्होंने पोस्ट की, सोशल मीडिया पोस्ट की, उन पोस्ट को लेकर प्रोफेसर की जो गिरफ्तारी हुई। इस अरेस्ट की वर्ब दे रखी है पॉइंट्स, ये इशारा करती है किस तरफ? मिसयूज की तरफ, दुरुपयोग की तरफ। दुरुपयोग किसका है? लॉ का है। अगेंस्ट डिसेंट, और किसके खिलाफ है? अगेंस्ट यहाँ प्रेपोजिशन है, डिसेंट के खिलाफ है। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है डिसअग्रीमेंट। डिसेंट क्या है? डिसअग्रीमेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, डिसअग्रीमेंट, या आप इसे डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं, डिस्कॉर्ड। तो डिसअग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया डिसेंट। ठीक है, तो यहां अरेस्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। ठीक है, और किसके लिए? तो ये आपको बता रहा है, सॉरी, पॉइंट्स टू मिसयूज, ये पॉइंट्स के साथ में टू है, ये पॉइंट्स के साथ है। ठीक है, वो इशारा करता है दुरुपयोग की तरफ, ये इस टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दुरुपयोग किसका है? लॉ का, ये प्रेपोजिशन, और ये लॉ इसका ऑब्जेक्ट। और किसके खिलाफ है? तो ये प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट, डिसेंट का। तो एक बार फिर समझ लो क्या मतलब हुआ। प्रोफेसर की गिरफ्तारी पोस्ट के लिए, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की थी, उसको लेकर गिरफ्तारी। वो इशारा करती है किस तरफ? कानून के दुरुपयोग की तरफ। और कानून का दुरुपयोग किसके खिलाफ है? डिसेंट के खिलाफ है। ठीक है, तो डिसेंट के खिलाफ हो गया, मतलब अगर आप असहमत है किसी बात को लेकर तो वो असहमति का अधिकार आपको नहीं है, ये कहना चाहता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि किस बारे में हम पढ़ेंगे। अब विस्तार से पढ़ते हैं। इन एन अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है जो मोरली, मतलब करेक्ट ना हो। ठीक है, मोरली अनएक्सेप्टेबल हो, लिख लेना, मोरली अनएक्सेप्टेबल, जो नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो। ठीक है, जिसे आप अनएथिकल मानते हो, अनैतिक, जिसे आप इमोरल मानते हो, इमोरल, है ना। 2 बार एम है, 2 बार कोई लेटर का अगर रिपीटेशन है तो उसको 1 बार ही पढ़ना है, इमोरल होगा, इमोरल नहीं होगा। तो इन एन अनकॉन्शनेबल एक्ट, तो एक अनैतिक कार्य में, अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर को, कहां पर प्रोफेसर थे? अशोका यूनिवर्सिटी में। अली खान महमूदाबाद, ये नाम है इनका। वॉज अरेस्टेड, तो ये अ प्रोफेसर जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ये वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। कब गिरफ्तार किया गया? संडे को। पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात आप करते हो तो उनका प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा पुलिस के द्वारा। आफ्टर 2 सेपरेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट व रजिस्टर्ड, किसके बाद किया गया? तो पहले ये काम हुआ कि 2 अलग अलग, सेपरेट का मतलब अलग अलग, एफआईआर की फुल फॉर्म दे रखी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स,
ये रजिस्टर की गई, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। ये प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट है, सोनीपत में ये प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर समझो कॉन्शनेबल एक्ट हो गया एक ऐसा कार्य जो अनैतिक कार्य है। तो ये एक अनैतिक हुआ है, लेखक का कहना है कि ये जो काम है ये गलत किया है आपने, ये अनैतिक रूप से, मतलब ये अनैतिक है, ये सही नहीं किया। ठीक है, तो इस एक अनैतिक कार्य में, इसमें एक्ट जो है वो नाउन है, अनकॉन्शनेबल एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है, ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ये एक्ट है। ठीक है, और ये इसका मॉडिफायर है। तो एक अनैतिक कार्य में एक प्रोफेसर को, तो ए डिटर्मिनर है, प्रोफेसर यहाँ पे नाउन है, और किसका प्रोफेसर है? पॉलिटिकल साइंस का। और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर है? अशोका यूनिवर्सिटी, ये प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट। अली खान महमूदाबाद इसका नाम है। वॉज अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस हो गया संडे को हरियाणा पुलिस के द्वारा। कब? जब 2 सेपरेट एफआईआर रजिस्टर की गई उनके खिलाफ सोनीपत में। ठीक है, आगे कह रहा है दीज एफआईआर वर ओवर हिज सोशल मीडिया पोस्ट। ओवर यहाँ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है रिगार्डिंग, इसका मतलब रिलेटेड टू, मतलब के संबंध में, रिलेटेड टू या रिगार्डिंग। तो ये जो एफआईआर हैं, ये दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए कि आगे एफआईआर नाउन दे रखा है, ये नाउन है एफआईआर, प्लूरल बनाया है एफआईआर का एस जोड़कर। ये एफआईआर जो है वर, ये थी किस संबंध में? वर यहाँ लिंकिंग वर्ब है, ये किस संबंध में थी? ओवर हिज सोशल मीडिया पोस्ट, ये सोशल मीडिया के संदर्भ में, पोस्ट के संदर्भ में थी। इन कनेक्शन विद, और ये पोस्ट किस संबंध में थी? तो ये थी इन कनेक्शन विद, ये फ्रेज हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में इन्होंने पोस्ट की थी, इस कारण से ये एफआईआर दायर की गई थी। ठीक है, अब यहाँ इन कनेक्शन विद पूरा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब है रिलेटेड टू, है ना, इससे संबंध में, और सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में ओवर लगी रहा प्रीपोजिशन। द फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। जो भी सीक्वेंस बताते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स से पहले हम यूज करना होता है द का, तो ये द लगा देते हैं इससे पहले, तो द प्लस ऑर्डिनल नंबर होगा। तो फर्स्ट मैसेज एनालाइज्ड, इसने विश्लेषण किया। एनालाइज्ड का मतलब विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण किया? द स्ट्रेटेजिक रीजंस का। ठीक है, पहला मैसेज जो था उसने विश्लेषण किया था। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई एनालाइज्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो पहला जो मैसेज था उसने विश्लेषण किया स्ट्रेटेजिक रीजंस का, जो रणनीतिक कारण थे। रीजन के साथ में फोर लगता है, ध्यान रखेंगे। रीजन के साथ में जो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है? फोर। ये अलग से लिख लीजिए। तो पहला जो मैसेज था उसमें मैसेज नाउन है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है, वैसे दैट डिटरमिनर है। एनालाइज इसकी वर्ब हो गई। एनालाइज में कई बार जेड भी आता है, ये स्पेलिंग लिख दो या ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अमेरिकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, ये ब्रिटिश में, वैसे दोनों चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेटेजिक रीजंस में स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है। ठीक है, तो रणनीतिक कारणों को विश्लेषण किया। ये कारण किसके थे? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के। एज, क्योंकि, एज यहाँ कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन है तो इसका मतलब क्योंकि है, क्योंकि आगे एक ऑब्जेक्ट क्लोज जोड़ रखा है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। क्योंकि इट हैड टू टैकल, क्योंकि इसको टैकल करना था। तो पहले मैसेज ने विश्लेषण किया रणनीतिक कारणों का कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को टैकल करना था पाकिस्तान रिजीम को। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, सिस्टम को या गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिजीम। ठीक है, तो पाकिस्तानी सिस्टम को हैड टू मतलब कोई भी काम करना था, हैड टू मतलब करना पड़ा। ठीक है, ऐसा इसके लिए आता है। लेड बाय द मिलिट्री, और ये किसके द्वारा लीड किया गया? मिलिट्री के द्वारा लीड किया गया, मतलब पाकिस्तान का वो सिस्टम जिसको लीड किया गया मिलिट्री के द्वारा, ये कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का वो सिस्टम जिसको लीड किया जाता है मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे फिर देखो कि फर्स्ट मैसेज जो है उसने एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया? पहले मैसेज ने विश्लेषण किया रणनीतिक कारणों को। कारण किसके? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के, क्योंकि इसको टैकल करना था पाकिस्तानी रिजीम को। पाकिस्तानी रिजीम कौन सा? जो कि सेना वहां पे चला रही है, मान लो। ठीक है, दैट हैज सोट टू हाइड बिहाइंड, जिसने की, है ना, ये जो जिसने की कोशिश करी है। हैज सोट जो है वो कोशिश करना या फिर कहें तलाशना या डिमांड करना, बताए थे मैंने। ये सॉर्ट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। अब यहाँ ये कौन सी फॉर्म है ये जानना है, तो देखो इससे पहले जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसको थर्ड फॉर्म मानना पड़ेगा, तो ये थर्ड फॉर्म है। जिसने कोशिश करी है, जिसने यहाँ पे
प्रयास किया है किस चीज का, छिपने का। ठीक है, ये पाकिस्तानी के रिजिम की बात है, जिसने प्रयास किया है छिपने का, किसके पीछे, नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होता है, ये बहुत बड़ा आएगा वर्ड अखबार जब पढ़ोगे। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है जो किसी देश के संबंध, मतलब किसी देश से संबंधित ना हो, इंटरनेशनल मुद्दों में शामिल हो लेकिन उस देश का ना हो। ठीक है, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में वो लोग बात करना शुरू करें जिनका भारत और पाकिस्तान दोनों से लेना देना नहीं है, तो वो कहलाएंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। वो कोई हो सकता है कि कोई एनजीओ हो सकता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी है ना, हो सकता है कोई दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, बिहाइंड यहाँ प्रेपोजिशन है, हाइड मतलब छिपना है। हाइड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करोगे तो हाइड, हिड और हिडन ऐसे बनेगी तीनों फॉर्म्स, हाइड, हिड और हिडन। क्या कहना चाह रहा है कि पहला जो मैसेज था, दो मैसेज किए थे इन्होंने, पहला मैसेज जो था वो विश्लेषण किया स्ट्रेटेजिक रीजंस का, किसके लिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, क्योंकि इसको टैकल करना था पाकिस्तानी रिजीम को। पाकिस्तानी रिजीम कौन सा, जिसको कि लीड किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, और उसने कोशिश करी है छिपने की किसके पीछे, नॉन स्टेट एक्टर्स के, वाइल प्रमोटिंग टेरर इन इंडिया। क्या करते हुए, भारत में टेरर को प्रमोट करते हुए। मतलब ये इनका काम क्या है, ये भारत में टेरर आतंक फैलाते हैं। वाइल के बाद में जब आईएनजी लग जा, वाइल के बाद जब कोई क्रिया आती है तो आईएनजी लगता है हमेशा। वाइल के ठीक बाद में जब कोई क्रिया लगेगी तो किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में, ये समझ लेना। ठीक है, टेरर यहाँ पे नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, इंडिया ऑब्जेक्ट है, इसका नाउन है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, इंडिया आई कैपिटल दे रखा है। तो प्रमोट करते हुए, अब इसमें वाइल का वर्ड कैटेगरी क्या है, तो ये कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है दूसरे क्लोज को, कि दो काम हो रहे हैं। एक तो ये छिप रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं छिपने की इसके पीछे, और क्या करते हुए छिप रहे हैं, तो ये काम और कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। आगे चलें, ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चैनल का लिंक है, आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया है ना, वो सब आप देख लीजिएगा। आगे देखें, चलो साहब। It also noted how the empanelment of Muslim military officers in India's press briefing showcased. It also noted, इस मैसेज में ये भी था, इसका भी संज्ञान लिया गया। इट की वर्ब है वो नोटेड है, इट की जो वर्ब है वो नोटेड है, और ये जो ऑल्सो है ये एडवर्ब है, और ऑल्सो जनरली हम मैन वर्ब से पहले लगाते हैं, याद रखिए। ऑल्सो की एक पोजीशन बनती है मैन वर्ब से पहले, तीन पोजीशंस होती है, सेंटेंस के शुरू में भी लग सकता है। तो इसने ये भी संज्ञान लिया कि कैसे, इंपिनलमेंट का मतलब होता है लिस्टिंग करना, लिस्टिंग या सेलेक्टिंग, है ना, मतलब पैनल में नाम जोड़ा गया, पैनल में नाम दिया गया, इंपैनलमेंट। ईएम जोड़ के हम वर्ब बना सकते हैं, है ना, ये ईएम प्रीफिक्स है यहाँ पे। ईएम से तुम एम्बॉडी बना सकते हो, ईएम से तुम एम्बेजल बना सकते हो, एम्बेजल होता है ना गबन करना। ठीक है, एम्पावर बना सकते हो, किसी को शक्ति देना, तो ये सब ईएम से वर्ब बन सकती है। तो ईएम एक प्रीफिक्स है जो वर्ब बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है आपको इम्पेनलमेंट, ये पेनलमेंट के पहले ईएम दे रखा है, तो ये इम्पेनलमेंट, हालांकि इम्पेनल वर्ब होता, इम्पेनलमेंट जो है ये नाउन है, दैट डिटरमिनर जोड़ रखा है। इसका मतलब है पैनल में नाम देने की प्रक्रिया, पैनल में नाम जोड़ने की प्रक्रिया। तो इस नोट में, इस मैसेज के अंदर ये भी संज्ञान लिया गया कि कैसे एक मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर जो है, कैसे मुस्लिम सेना के जो अधिकारी हैं उनको इम्पेनलमेंट किया गया, कैसे उनको पैनल में जोड़ा गया इन इंडियाज प्रेस ब्रीफिंग्स। भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग्स थी, प्रेस ब्रीफिंग का मतलब है, प्रेस ब्रीफिंग का मतलब है कि प्रेस में जो जानकारी देना, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने को हम बोलते हैं ब्रीफ करना। ब्रीफ एक वर्ब भी होती है, ब्रीफ नाउन भी होता है। इसका मतलब है जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आप पूरी सूचना बताता है कि कैसे क्या घटनाक्रम घटा, उसको ब्रीफ करना बोलते हैं। ठीक है, प्रेस ब्रीफिंग्स में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कैसे भारत के, मतलब इस बात ने, इस मैसेज ने ये भी संज्ञान लिया कि कैसे मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं भारत की प्रेस ब्रीफिंग्स में उनको इम्पैनल किया गया और कैसे दिखाया गया। तो इट की वर्ब तो नोटेड हो गई, इम्पैनलमेंट जो है उसने शोकेस किया मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर्स का, जो इम्पैनलमेंट हुआ मुस्लिम सैन्य अधिकारियों को जो पैनल में शामिल किया गया, इसने कैसे शोकेस किया। शोकेस करने का मतलब है दिखाना। आप इसको शो कर सकते हो, आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, आप इसको एग्जिबिट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको रिवील कर सकते हो, आप इसको एक्सपोज के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे सिनोनिम्स होते हैं शोकेस के, नोट इट डाउन। ये सारे क्या हैं, शोकेस के सिनोनिम्स हैं।
ठीक है। एक अनवेल वर्ड भी होता है, अनवेल भी कर सकते हैं। तो इसने दिखाया द प्लुरलिस्ट विजन, विजन का मतलब तो दर्शन होता है, आपकी सोच है। प्लुरलिस्ट मतलब बहुलतावादी सोच, देश की। बहुलतावादी का मतलब है कि हमारे समाज में, हमारे देश में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग, एक से अधिक धर्म, तो ये सब बहुलतावादी है, ठीक है। जहां अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग प्रकार के सेक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उसको बोलते हैं बहुलतावादी। तो प्लुरलिस्ट जो है वो नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, विजन नाउन का काम करेगा। कि कैसे, मतलब इसने दिखाया कि भारत की जो सोच है बहुलतावादी है। इवन दो, यद्यपि, ये कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहा है, विरोधाभास दर्शा रहा है। यद्यपि दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट विद एक प्रोफेशनल फ्रेज है, इसका मतलब है ये ऑपोजिट है, ये विपरीत है, ठीक है। यद्यपि यह विपरीत था, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं है, ये वॉज इसकी वर्ब है, क्योंकि यद्यपि यह विपरीत था, किसके? द कम्युनल रियलिटी, मतलब सांप्रदायिक जो वास्तविकता है। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, ये एडजेक्टिव है, रियलिटी नाउन है। दैट मुस्लिम्स फेस, जो मुसलमान फेस करते हैं, मुस्लिम्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, वो सांप्रदायिक रियलिटी जो मुस्लिम फेस करते हैं, सॉरी, या दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले वाले से संबंध बता रहा है, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेक हिस्सों में, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। मैनी पार्ट्स में डिटरमिनर है, पार्ट्स नाउन है। ऑफ इंडिया में ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। इन रिसेंट ईयर्स में ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। फिर समझ लो, इसने ये भी संज्ञान लिया, इस मैसेज में ये भी मेंशन्ड था कि कैसे जो मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर्स को भारत की प्रेस ब्रीफिंग्स में शामिल किया गया था, उसने दिखाया भारत के बहुलतावादी दर्शन को। यद्यपि यह विपरीत था, किसके? जो वास्तव में सांप्रदायिक वास्तविकता है, जो भारत के अनेक हिस्सों में हाल ही के वर्षों में मुसलमान फेस कर रहे हैं या करते हैं, उसके विपरीत था, ठीक है। द सेकेंड पोस्ट, अब दूसरी पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट की बात है, दूसरी पोस्ट जो, फिर देखो सेकंड ऑर्डिनल नंबर है, दे लग गया, पोस्ट नाउन है। दूसरी पोस्ट ने कंडेम किया। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, डिप्लोर करना, डिनाउंस करना, ठीक है, कास्टिगेट करना, ये सब होते हैं निंदा करना। तो दूसरी पोस्ट है, उसने निंदा करी किसकी? ब्लड लस्ट फॉर वॉर। ब्लड लस्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर ब्लड की। लस्ट जहां पे है वहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं कि युद्ध तो होना ही चाहिए, रक्त पिपासु बोलते हैं इसको। तो युद्ध के लिए जो अंधी रक्त पिपासा थी, ठीक है, उसकी निंदा करी। तो कंडेम्ड का ऑब्जेक्ट है ये ब्लाइंड लस्ट फॉर वॉर, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। किसके द्वारा ये ब्लड लस्ट दिखाया गया? किसके द्वारा ये कहा गया कि लस्ट दिखाएगी ब्लड को लेकर? तो ब्लड लस्ट का मतलब हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि आप किसी को मार डालेंगे, आप किसी को अपंग बना देंगे, आपको तो बस ब्लड ही ब्लड देखना है, उसको बोलते हैं ब्लड लस्ट। नेटिजन्स दे रखा है। नेटिजन्स का मतलब है जो बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। नेटिजन्स क्या होते हैं? नेटिजन का मतलब होता है वन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट। इंटरनेट से पहले दे लगाया करो। जो इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं क्या? नेटिजन, ठीक है। तो कुछ नेटिजन्स के द्वारा, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, फॉलोइंग यहां पे आफ्टर का काम करेगा। द सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है ट्रूस, या इसका मतलब होता है आर्मिस्टिस, ठीक है। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। तो युद्ध विराम जब हो गया था उसके बाद कुछ नेट यूजर्स जो है, इंटरनेट यूजर्स हैं, उन्होंने डिमांड करी कि युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। तो इस चीज की निंदा करी थी इस प्रोफेसर ने अपने दूसरे पोस्ट में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। वाइल आर्ग्यूइंग, फिर देखो वाइल के बाद में जब भी क्रिया लगाओगे तो आईएनजी, आर्ग्यू करते हुए, तर्क बहस करते हुए, दैट ओनली द वर्ड्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बेनिफिटेड फ्रॉम वॉर। ये निंदा करते हुए, ये बहस करते हुए, तर्क देते हुए, दैट की ओनली द वर्ड्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, की केवल दुनिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पे समझिए ताना बाना जटिल जो एक फॉर्मेशन है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल का मतलब कि दुनिया के अंदर जो एक ढांचा है, एक तो सैन्य ढांचा और एक कौन सा ढांचा? जो औद्योगिक, उद्योग मतलब इंडस्ट्री से संबंधित जो है उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो ये केवल जो है वही युद्ध चाहता था, है ना। बेनिफिटेड फ्रॉम, इन्हीं का केवल लाभ हुआ। केवल वो सिस्टम जिनमें मिलिट्री इंडस्ट्री दोनों शामिल थे उन्हीं को लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी वर्ब है, किससे? वॉर से। एंड दैट बोथ, और की दोनों, दैट यहाँ पे फिर कंजंक्शन है, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड ही लगता है, याद रखें। दोनों
जो हिंदू और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स का मतलब होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है। एम्फेसाइज जब क्रिया होती है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ऐसा समझ लो। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है इसके बाद में, तो नो प्रेपोजिशन लिख लीजिएगा। लेकिन जब आप एम्फेसिस यूज करते हैं तो ये अपने बाद में ऑन लेता है, क्योंकि ये नाउन है, इसका मतलब जोर देने की प्रक्रिया है, और ये जोर देना है, एम्फेसाइज, ठीक है। इसमें भी जेड आ सकता है यहाँ पे, वो अमेरिकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है। तो क्या कर रहा है कि दोनों हिंदू और जो इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ है, उन्होंने जोर दिया किस बात पर, दैट पेशेंस एंड रेस्टेंट, पेशेंस मतलब धैर्य, रेस्टेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ठीक है। आर वर्च्यूज, ये गुड क्वालिटीज है, वर्च्यू का मतलब होता है गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, मॉरल वैल्यूज। वर्च्यू का उल्टा होता है वाइस, ये होता है अवगुण, दुर्गुण, ये बैड क्वालिटीज, ठीक है। इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आर वर्च्यूज, ये ही सद्गुण है, यही अच्छे गुण है। इन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब युद्ध के समय या संघर्ष के समय, ठीक है। इन प्रिपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। फिर समझ लीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। दैसे द सेकंड पोस्ट, जो दूसरी पोस्ट है, उसने निंदा करी किसकी, ब्लड लस्ट फॉर वॉर की। किसके द्वारा ये ब्लड लस्ट दिखाई गई, कुछ इंटरनेट यूजर्स के द्वारा। कब दिखाई गई, किसके बाद, तो सीज फायर के बाद, ठीक है। और क्या करते हुए इन्होंने लिखा था, इन्होंने तर्क देते हुए लिखा था कि केवल विश्व का वो कॉम्प्लेक्स, वो धड़ा जो मिलिट्री इंडस्ट्री से संबंधित है, उसी को केवल इससे युद्ध से मतलब फायदा हुआ। और ये कहा कि हिंदू और इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने जोर दिया है इस बात पर कि संघर्ष के समय, युद्ध के समय केवल पेशेंस काम आता है, रेजिस्टेंट काम आता है, और यही गुड वैल्यूज है, गुड क्वालिटीज है। देयर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन दिस पोस्ट। अब लेखक कह रहा है कि देयर से स्टार्ट किया, ये एडवर्ब है, देयर एडवर्ब ही होता है ना, ये शुरू में आ रहा है तो डमी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इसके होने पर इन्वर्जन हम लगाते हैं, इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, वर्ब पहले लगाते हैं। ये वर्ब आ गई और ये सब्जेक्ट है आपका, कि ऐसा कुछ नहीं था, नथिंग वैसे सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये मान के चलो कि वो प्रोनाउन का काम करता है। तो कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ऑब्जेक्शनल तो ऑब्जेक्शन करने योग्य, मतलब कोई भी आप अगर किसी चीज पर आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा मान लो, तो उसकी पोस्ट में ये ही जा रहा है उस प्रोफेसर के लिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पोस्ट इसका नाउन है। तो ये कह रहा है कि उसकी पोस्ट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। दैट वर्ड ल्यूसिड, अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस पोस्ट के बारे में है। वर आ रहा है इस पोस्ट को देखकर, वर्ब। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है, एविडेंट, स्पष्ट को बोलेंगे, या कोजेंट कह सकते हो। वो पोस्ट जो बिल्कुल स्पष्ट थी। एंड पैट्रियोटिक कॉल्स, पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति वाली, कॉल्स का मतलब डिमांड, फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया, उस भारत के लिए जो इंक्लूसिव, जो सबको समावेशित करता है, सबको इंक्लूड करता है, ये एडजेक्टिव इंक्लूसिव, समावेशी, ये आपका इसका नाउन है, ठीक है। तो वो पोस्ट जो कि ल्यूसिड थी, क्लियर थी, एंड पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक कॉल्स का मतलब हो गया देशभक्ति की डिमांड वाली, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, ठीक है। और किसके लिए, इंक्लूसिव इंडिया के लिए। एविंस्ड, एविंस्ड का मतलब है शो करना, दर्शाना, ठीक है। एविंस जो है इशारा करना होता है। शो, डिस्प्ले, ये सारे इसके भी सिनोनिम हो जाएंगे। शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, या आप इसको एक्सपोज, ये सब कह सकते हैं। तो ये एविंस का मतलब क्या होता है, इशारा करना, ठीक है, रिवील करना, डिस्प्ले करना। तो ये दिखा, और इसने दिखाया एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, अंडरस्टैंडिंग नाउन है एंड डिटर्मिनर है। दैट इंडिया हैज बीन फोर्स्ड, की भारत मजबूर रहा है, भारत मजबूर रहा है किसको, क्या करने, टारगेट करने के लिए, टेरर हब्स को, ठीक है। भारत मजबूर रहा किसके लिए, कि जो आतंकी केंद्र है, टेरर हब्स है पाकिस्तान में, उसको अटैक किया जाए। बाय रिमूविंग, कैसे, क्या करके, क्या हटा करके, बाई प्रिपरेशन है, ये हटा करके, ये प्रिपरेशन के बाद में वर्ब जो आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, क्या अंतर, बिटवीन, बिटवीन प्रिपरेशन है, इसके बाद में एंड लगता है, हमेशा याद रखें। टेररिस्ट एंड लार्जर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, की आतंकी और बड़े आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचे हैं। बैक्ड बाई, बैक्ड का मतलब है सपोर्टेड, सपोर्टेड बाई पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम, पाकिस्तान के सैन्य जो सिस्टम है, तंत्र है, सरकार है, उसके द्वारा समर्थित। बैक का मतलब सपोर्ट होता है। फिर समझ लीजिए यहां से, तो कह रहा है कि उसकी पोस्ट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, आपत्तिजनक नहीं था। वो पोस्ट जो कि बिल्कुल स्पष्ट थी और देशभक्ति वाले डिमांड वाली थी। देशभक्ति डिमांड ये थी कि भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और इसने इशारा किया था उस अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि भारत मजबूर रहा है, भारत ने मजबूरी वश आतंकी केंद्र और पाकिस्तान में जो है
उन पर अटैक किया है, ठीक है, और क्या करके, हटा करके, क्या अंतर किसके बीच में, आतंकियों और बड़े आतंकी ढांचों के बीच में, वो जो समर्थित हैं किसके द्वारा, पाकिस्तान के मिलिट्री तंत्र के द्वारा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है हरियाणा पुलिस मूव वाज बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स बाय ऑफिस बेयरर्स। ऑफिस बेयरर्स का मतलब होता है ऑफिस इनकम्बेंट, बेयरर इज अ सिनोनिम फॉर इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पद पर आसीन, जो पद पर बने हुए हैं। हरियाणा पुलिस मूव, हरियाणा पुलिस का जो मूव है ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मूव ही है वैसे सब्जेक्ट, और वैसे मैंने कहा था अपोस्ट्रोफी जिसके साथ जुड़ेगा वो नाउन होता है, अपोस्ट्रोफी के बाद जुड़ेगा वो भी नाउन होता है, ये इसकी वर्ब है। बेस्ड के साथ ऑन लगता है, या आधारित था, बेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। कंप्लेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, उनका नाउन है। बाई ऑफिस बियरर्स, तो हरियाणा पुलिस का जो ये मूव था वो आधारित था शिकायतों पर। हरियाणा पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि शिकायतें मिली थी, और शिकायतें किसने की थी, ऑफिस बेयरर्स ने शिकायतें की थी। और ऑफिस बेयरर्स किसके, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके जो ऑफिस धारक थे, है ना, उन्होंने शिकायतें की थी। एंड द हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन रेणु भाटिया, और हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, याद रखिए कि चेयरमैन होता है पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति, पुरुष, अगर महिला की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, चेयरपर्सन, ठीक है, इनके द्वारा शिकायत की गई थी, ठीक। विच सेड दैट, जिसने कहा कि, अब ये यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स जो हैं और हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जो है, इसमें विच ना लगा के ज्यादा बेहतर रहेगा क्या, यहाँ पे हु लगा दें, जिन्होंने कहा, ये शिकायतें मिली थी इसको। तो हरियाणा पुलिस का जो मूव था वो बेस्ड था कंप्लेंट्स पर। कंप्लेंट्स किसने दी, ऑफिस बेयरर्स ने। ऑफिस बेयरर्स किसके थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के। और हरियाणा स्टेट विमेन जो कमीशन है, जो हरियाणा की राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनके द्वारा शिकायतें मिली थी। विच सेड, जिसने कहा, अब ये कंप्लेंट्स के लिए खिला रहा है, विच सही है, विच यहाँ पे कंप्लेंट के लिए आ रहा है। इस कंप्लेंट में क्या कहा कि दैट द पोस्ट वर डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब है बी लिटलिंग, मतलब अपमानजनक, डीफेमिंग, ठीक है, आप इसको इंसल्टिंग भी कर सकते हैं। तो अपमानजनक थी महिलाओं के लिए। इन यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल समान रूप से, अलाइक मान लो, बिल्कुल समान, बिना कोई अंतर किए, सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक ये पोस्ट थी। एंड एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्रेडिट करना, श्रेय देना, एस्क्राइब करना, श्रेय देना, हिंदी में लिख लेना। मलिशियस का मतलब होता है इल कह सकते हो, बुरा कह सकते हो, है ना, इविल कह सकते हो। इंटेंट का मतलब इरादा होता है, मैलिशियस का मतलब बुरा इरादा हो गया। मैलिशियस एडजेक्टिव है जिसमें OUS जनरली आता है, वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। आप इसके लिए और भी बेहतर वर्ड्स लगा सकते हैं मैलिशियस के लिए, होस्टाइल कह दो, मतलब शत्रुतापूर्ण, पॉइजनस कह दो, जहरीला, विषैला, ठीक है, ये भी कह सकते हो। स्पाइटफुल कह सकते हो, द्वेष भावना से भरा हुआ। इंटेंट यहाँ पे नाउन, और ये आपका एडजेक्टिव मलिशियस, ठीक है। तो द इंडियन गवर्नमेंट, फिर देखो क्या कह रहा है, उन कंप्लेंट्स में क्या कहा गया, ये कंप्लेंट्स में कहा गया कि जो पोस्ट थी वो अपमानजनक थी सभी महिलाओं के लिए, और मलिशियस इंटेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, और भारतीय सरकार के लिए इसमें जो इंटेंट मतलब कुछ द्वेषपूर्ण भावना से लिखा गया है। दिस इज प्लेनली फॉल्स, लिखा कह रहा है कि बिल्कुल गलत है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, प्लेनली यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, और फॉल्स यहाँ पे एडजेक्टिव। फॉल्स आ रहा है इस दिस के लिए, प्रोनाउन की विशेषता बता रहे, तो बिल्कुल गलत है ये। एंड देयर शुड हैव बीन लिटिल बेसिस, लिटिल का मतलब नो आएगा, लिटिल से पहले जब कुछ नहीं हो तो इसका मतलब नो होता है, ठीक है। और देयर शुड हैव बीन कहा है, तो यहाँ पे अ लिटिल बेसिस आना चाहिए था, फिर तो कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए था, ठीक है, या कोई आधार नहीं होना चाहिए था, इस सेंस में पढ़ते हैं। देखो क्या शुड हैव बीन, देयर से फिर से स्टार्ट किया, ये आपको शुड हैव बीन क्रिया मिल गई पहले, लिटिल बेसिस यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया। बेसिस यहाँ पे नाउन है, और बेसिस का वैसे अगर बहुवचन करना हो आपको तो बनाएंगे बेसिस, ठीक है, लिटिल या डिटरमिनर है। हरियाणा पुलिस टू हैव एक्टेड ऑन दीज कंप्लेंट्स, और कोई आधार होना ही नहीं चाहिए था। अब ये शुड कह रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई आधार होना चाहिए था, तो अ लिटिल आना चाहिए फिर तो, क्योंकि नो लगा दोगे तो फिर तो लिटिल ठीक है। और कोई आधार होना चाहिए था हरियाणा पुलिस के लिए कि वो इन कंप्लेंट्स पर एक्ट करें, कार्यवाही करें, है ना। टू हैव एक्टेड मतलब इन्होंने कार्रवाई की थी, तो कार्रवाई करने का आधार मतलब ये परफेक्टिव इन्फिनेटिव है। जब टू के साथ बेस फॉर्म तो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, तो ऐसा कर लिया है इन्होंने। तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए था इन कंप्लेंट्स पे कार्यवाही करने का।
इफ दे हैड केयर्ड टू लिटिल रीड एंड अंडरस्टैंड द क्लियर मैसेज इन द पोस्ट। कब? जब यदि उन्होंने, जब दे आ रहा है पुलिस वालों के लिए, ठीक है, ये पुलिस के लिए आ रहा है, पुलिस जो होती है वो प्लूरल ही होती है। इफ से बनाया है तो कंडीशनल सेंटेंस है। यदि उन्होंने केयर की होती है, जिन्होंने थोड़ा सा परवाह की होती पढ़ने की और समझने की, क्या स्पष्ट जो संकेत थे, संदेश थे इन पोस्ट में, तो कोई ना कोई आधार यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे गिरफ्तारी करने के लिए कोई ना कोई आधार अगर उन्होंने थोड़ा सा केयर की। ध्यान रखिए ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये देखो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है, पास्ट की वो घटना जो घट चुकी है। अब हमारे पास या तो रिजॉइस करने या रिपेंट करने के अलावा कुछ नहीं है। या तो आप पछताएंगे उस घटना को लेकर कि अच्छा था, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, कि भाई वो उस समय ऐसा हो जाता ज़्यादा बेहतर रहता, या फिर रिजॉइस करेंगे कि दुर्भाग्य सौभाग्य से अच्छा ही हो गया, वरना ये ठीक नहीं रहता अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।